अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, पास होंगे, लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। और साइलेंट हेटर्स की तरह बस आके चक्कर लगा के भाग नहीं जाना। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो आज संडे था, संडे जो सुबह से लेके दोपहर तक काफ़ी बिजी गुजरा, कामों में गुजरा, विंटर्स की तैयारियों में गुजरा। उसके बाद हमने सोचा चलो जी अब संडे फंडे मनाने फैमिली में चलते हैं ताई अम्मी के यहाँ। तो यहाँ पे हम आए थे और आते ही हमें दो सरप्राइजेस मिल गए। दो कज़न्स आई हुई थी और एक जॉबी थी, ये घर से मैक्रोनी वगैरह बना के लाई थी। दूसरी कज़न ने क्रीम चाट बनाई थी। तो आते ही हमने ये तनावुल फरमाई, यानी कि अच्छे से हमने खाई और साथ में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद ये मैं मिरर के आगे थोड़े फ्लैक्स मार रही थी और अपना हेयर कट देख रही थी। ये मैंने रिसेंट अपना हेयर कट खुद ही किया है। ये इस तरह की एक्सपेरिमेंट मैं जो है ना खुद पे करती रहती हूँ। और फिर मैं देख रही थी हाय मेरे बोधे कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं। चलो कोई नहीं, हेयर है, घर की खेती है, बढ़ जाएगी, पर अब बढ़ते कोई नहीं है, अब तो और ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। बट मैंने कहा चलो हेयर है, अब ज़्यादा ही लंबे हो गए थे फ्रंट से तो मैं कट कर लेती हूँ। और उसके बाद ये छोटी सी जो पटको थी ना, ये खेल रही थी मटको बलून के साथ। और उसके बाद हम लोग फिर गए हम छत पे। ये मेरे साथ छोटे से जो मेरा काका आया हुआ था, उसने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करवाना था। ये ऐसे दीवार पे चढ़ के हवाओं में आधी रात को पता नहीं कौन सा फ़ोटोशूट करवा रही थी, कौन सी ये वो बनी हुई थी हेलीकॉप्टर या पता नहीं क्या अजीब सा ही इसका फ़ोटोशूट चल रहा था। उसके बाद ही नीचे आई है, मुझे बाल जो थे ना फेस के आगे आ रहे थे, बहुत इरिटेट कर रहे थे। इनको मैंने पिन्स वगैरह लगा के अच्छे से टाई किया और फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई कि अब ये मेरे फेस के आगे आके मुझे इरिटेट नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। उसके बाद ये कैमरा में थोड़े शीशे के आगे शशके शुशके मारे, थोड़ी अपनी रील्स वगैरह बनाई। रील्स वगैरह बनाने के बाद जी हम आ गए नीचे, नमाज़ पढ़ी और इसके बाद जी आ गया फिर रोटी खाने का टाइम। रोटी यानी कि डिनर का टाइम आ गया था। और यहाँ पे जी ताई अम्मी ने बनाया था चिकन, जो बहुत अच्छा बना हुआ था, साथ में रोटियाँ, चटनी, रायता शायता, सलाद शलाद। और यहाँ पे सब जी बैठ के खाना खा रहे थे। और यहाँ पे जी ये मुझे चटनी, ये जो रायता बना हुआ था ना, फ्रेश उन्होंने ना, वो क्या होता है चट्टू वट्टा या पता नहीं क्या उसको जो भी कहते हैं, उसमें ना उन्होंने ग्राइंड किया था, पीसा था उसको, और ये मैं खा रही थी मज़े से। और जब मैं अपनी वीडियो कैप्चर कर रही थी ना, ये चूहा मेरे पीछे आके मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा चलो आ जाओ जी, तुम्हें भी हम कैमरा में लेते हैं और हंसते हैं मुस्कुराते हैं। और इसके बाद जी खाना खाने के बाद सब कज़न्स ने खूब ढेर सारी बातें की, बहुत मज़ा आया। और जब मैं उनके साथ बैठ के बातें कर रही थी ना, ये छोटा सा चूता ना खुद ही मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए, फिर फेस पीछे कर ले, फिर देखे, फिर मुस्कुराए। फिर मैंने कहा चलो जी मैं इसको कैमरे में कैप्चर करती हूँ। जब मैंने इसकी तरफ कैमरा किया तब ये बिल्कुल जी जनाब जी सीरियस मोड में आ गई, ईसा साहब ये तो फिर मुस्कुराए ही ना। लेकिन है बच्चे होते हैं ना, उनको क्या पता चलता है, वो खुद ही बस लेटे दूसरों को देखते मुस्कुराते भी रहते हैं, रोते भी रहते हैं। तो लेकिन ये यहाँ पे माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा था, छोटा सा मासूम सा चूजा। फिर इसके बाद ये आयरा साहिबा ने इतना सर खाया हुआ था ना, इसको पकड़ के मैं लगी हुई थी। और उसके बाद इसने रोना शुरू कर दिया था। उफ, जब बच्चे रोते हैं ना बंदा इतना इरिटेट होता है ना। तो इसके बाद इसके भाई, वो भी लाडा छुन्ना बना हुआ, तो बाहर से भाग के आया एकदम से और उसको डोर लगा पाँव पे, और थोड़ी सी उसकी ना स्किन ऊपर से थोड़ी सी ख़राब हो गई और उसने बस यहाँ पे रीणी लगाई हुई थी। तो मैंने इसकी अम्मा को बोला इसको पट्टी लगाओ, बच्चों को ना पट्टी लगवाने का बड़ा शौक़ होता है। तो ये थोड़ा सा चुप करे, लेकिन इन दोनों ने अपनी माँ की बड़ी जान खाई। फिर उसके बाद हो गया जी जाने का टाइम, रोटी शोटी खा ली, बातें शातें कर ली, डिनर विनर कर लिया। फिर उसके बाद चलो जी हम चलते हैं। और यहाँ पे जी मैं कज़न की मिन्नतें कर रही थी, ये बड़ा अपना आस्ताना सजा के रूम में बैठा हुआ था। मैंने कहा चलो जब नमाज़ पढ़ के हमें छोड़ के आओ, तो इसकी मिन्नतें करके हमें फिर ये छोड़ना है। इसके बाद होगी व्लॉग की हैप्पी एंडिंग।